ये सूट और ये प्लाजो कट करना सिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने कपड़ा 3 मीटर लिया है। ये 3 मीटर फैब्रिक है जो कि प्रिंटेड है, पूरा एक जैसा है। ठीक है, कपड़े को उल्टी साइड देखा हमने। इसके बाद इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। एक बार फोल्ड करना है, एक बार फोल्ड कर लेंगे अच्छे से और फिर उसको बिछा लेंगे। जैसा कि मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही हम कपड़े को अच्छे से किनारे मिलाने के बाद उसको हम फोल्ड करके एक बार मैंने बिछा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार और फोल्ड करना है, लेकिन पूरा नहीं फोल्ड करना। कितना करना है, हमारा जितना हिप है सूट में, जितने हमें कट चाहिए उतना, उसका 1/4 करेंगे, हिप का 1/4 और उसमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा। इतना मैंने फोल्ड किया है। ये हिप का 1/4, 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो हिप थे 44, इसमें 44 का 1/4 करेंगे तो आएगा 11, 11 में 2 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 13। तो 13 से 13.5 आप इसको ऐसे फोल्ड कर ले तो 1 2 3 और ये 4 तय हो गई। ठीक है, इसको अच्छे से सेट करने के बाद वो फोल्ड साइड है, ऐसे मैंने फोल्ड किया है। तो आप अपने कपड़े को माप लें तो ये लगभग 13 13.5 है। ठीक है, एक्यूरेट कपड़ा है, 3 मीटर मैं बता रही हूँ, 3 मीटर में बिल्कुल बन जाएगा। तो कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल हमें माप के कपड़ा फोल्ड करना है, उतनी ही कटिंग करनी है ताकि हम कपड़े को यूज कर सकें। तो मैंने 1 2 3 और ये 4, इतना क्लियर। और इधर साइड से ओपन है, जैसा कि मैं दिखा दे रही हूँ, ये ओपन साइड है, ये फोल्ड साइड है मेरी। ठीक है, चलो ये ओपन, ये 3 तरफ से ओपन और एक साइड से बंद है। ठीक, अब हम मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले आधा इंच मैंने ऊपर निशान लगाया, ये हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है, इसके बाद आधा इंच से थोड़ा नीचे मैंने इंची टेप किया। इसके बाद लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ में 42 रखूँगी, 42 पे मैंने एक मार्क किया, इसको सीधा कर लिया। फोल्डिंग के लिए 2 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, अब इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे तो शोल्डर के लिए ये मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस निशान को भी मैं सीधा कर लूँगी। इसके बाद जो गहराई है वो भी मैं 6.5 इंच पे लगा रही हूँ। ऐसे भी मैंने 6.5 लिया, ऐसे भी ये वाला भी 6.5। ये 10 इंच पे अपेक्स पॉइंट के लिए, कमर जितनी है 13.5 इंच पे, और जहाँ तक मुझे सूट के कट चाहिए 18.5 इंच पे निशान। चेस्ट है 37, उसका 1/4 लगाएंगे हम 9.5 पे ये निशान। कमर का 1/4, 34 है कमर, उसका 1/4 हुआ 8.5, ये 8.5 पे निशान। जहाँ तक मुझे कट चाहिए वो है 44, उसका 1/4 हुआ 11, तो ये 11 पे एक निशान। ठीक है, अब तीनों निशानों को मिला देंगे जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। इसको हल्का सा कर्व में मिलाएंगे क्योंकि जिस हिसाब का ये माप है तो उसका टमी होगा। और चेस्ट पे हल्का सा कर्व। अब 1 इंच पे मैं ये निशान लगा रही हूँ, आर्म होल का ये हम यहाँ से कर्व कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर्व कर दिया। अब देखो 2 या 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगाएंगे जो कि हमारा मार्जिन रहेगा। ठीक है, 2 लगाएं, 2.5 भी लगा सकते हैं, पर 2 एटलीस्ट लगा लें। तो इधर से हमने ऐड कर दिया 2 इंच, आर्म होल की तरफ हमें नहीं ऐड करना है। इसके बाद ये हमारा कितना था, 11, नीचे भी हम लगा देंगे 11 या 11.5 इंच पे निशान, तो मैंने 11 पे लगा दिया। इसके बाद इधर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। पहले इस मार्क को मिला देंगे ऊपर और नीचे वाले को। तो इसको मैंने मिलाया। ठीक है, मिलाने के बाद यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये फोल्डिंग का साइड है, तो जितनी भी आप तुरपाई में लेना चाहो उतना ऐड कर लो, 2 कर लो, 2.5 कर लो, काफ़ी है इतना। तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। इसको फोल्ड करते हैं, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। ये आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। थोड़ा नीचे करके मैंने लेंथ का निशान लगाया 42 इंच, और 2 इंच ये फोल्डिंग का नीचे से। क्लियर। इसके बाद ये मैंने लिया है 6.5, और ऐसे चौड़ाई में भी लिया है मैंने 6.5। ठीक है, और ये वाला 1 इंच पे मैंने निशान लगा के गहराई कर दी है। ये वाला 10 पे निशान लगा। ये वाला पहला जो निशान है जहाँ पे मैंने इंची टेप रखा, ये वाला 10 पे निशान। ये कमर का 13.5 पे, ये वाला कट के लिए 18.5 पे। ये हमारा चेस्ट का 1/4 लगाया, ये कमर का 1/4, और ये हमारे हिप का 1/4। क्लियर इतना। उसके बाद मैंने मार्जिन ऐड किया है 2 इंच। ठीक है, आप भी चाहें 2.5 कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। आर्म होल की तरफ एक्स्ट्रा नहीं लिया। अब जो हमने मार्क लगाया है उसी पे हम कट कर देंगे। तो ये मैंने कटिंग कर दी है दोनों आगे और पीछे वाले हिस्से की, तो दोनों हिस्से बराबर हैं अभी। इसके बाद हम कट करेंगे आर्म होल। उससे पहले हम दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं फिटिंग का। एक निशान तो लगा ही हुआ है, उसको हल्का सा हम गहरा कर देंगे जैसा कि मैं कर रही हूँ। इतना क्लियर। इसको थोड़ा गहरा करने के बाद ऐसे पलट देंगे, मतलब ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको वापस से। तो फोल्ड करने के बाद ये सिंगल कपड़ा मैंने लिया है, फोल्ड किया, टैप किया।
अब जब इसको हम खोलेंगे तो हल्का सा मार्क आ जाएगा, ऐसे गहरा नहीं आएगा लेकिन आप देख पाओगे, तो उसको थोड़ा सा गहरा कर दोगे। तो ये हमारा फिटिंग का निशान दोनों तरफ लग गया, क्योंकि हमें दोनों तरफ चाहिए ना सेम निशान। तो ये फिटिंग का निशान हुआ। इसके बाद इसको मैंने दोबारा से फोल्ड कर लिया। अब नेक की कटिंग करेंगे और आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो नेक देखो, नेक कितना डीप रखूँगी मैं आगे का, 6 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। इसके बाद ये चौड़ाई मैंने 3 पे निशान लगाया। 3 पे निशान लगाने के बाद बिल्कुल इसको सीधा कर लेंगे। गहराई कितनी देनी है, 1 इंच की गहराई देंगे। ये 6 इंच है, ये 3 इंच है। क्लियर। अब उसके बाद ये लगभग 1 इंच की मैंने कॉर्नर से निशान देते हुए गहराई कर दी है। तो ये कर्व में इसको हम ऐसे करेंगे और सेम इसी मार्क पे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक कट गया। फ्रंट में हमें आर्म होल की कटिंग और करनी है, तो आर्म होल की कटिंग सेम बाजू की तरह कट करनी है, तो वो मैं नहीं बता रही हूँ, मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम बैक नेक की कटिंग करते हैं। तो ये मैंने बैक वाला पल्ला लिया। इसके बाद चौड़ाई हमें 3 ही लेनी है, गहराई देखो चौड़ाई मैं 3 ही लूँगी जितना हमने फ्रंट के लिए लिया था। 3 पे मैंने निशान लगाया, 3 पे मैंने एक ये निशान लगाया। इसको सीधा कर लेंगे। कहाँ तक सीधा करेंगे, यहाँ से 7 इंच पे। तो 7 इंच पे मैंने निशान लगाया और उसके बाद 1 इंच की गहराई देते हुए कर्व कर दिया। कितना, 1 इंच, कॉर्नर से 1 इंच चाहिए। अब इसी मार्क पे मैं इसको कट कर दूंगी। ये बैक नेक कट गया है। चाहो तो आप इसमें पीछे डोरी लगा सकते हो, बाकी ये नेक ऐसे खिसकेगा नहीं, वहीं पे रहेगा। तो ये मेरा बैक पार्ट भी कट के रेडी है। ये फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल की कटिंग होगी, वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, तो वो आप देख लेना। इसके बाद मैंने ये डबल कपड़ा लिया, उसको एक बार और फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो मैंने 2 कपड़े लिए थे, उसको एक बार फोल्ड किया। अब हम निशान लगाएंगे बाजू के लिए। तो मैं 3.5 इंच पे इसके ऊपर से एक निशान लगा रही हूँ गहराई के लिए। मोड़ा कितना है, जितना हमारा बाइसेप्स है उससे 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो बाइसेप्स कितने थे, 6.5 थे। उसके बाद मैंने 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐसे मोड़ दिया है। क्लियर। ये वाला बाइसेप्स है, इसके बाद ये एक्स्ट्रा है। ठीक। और ये मैंने 3.5 इंच पे एक निशान लगाया। इसके बाद हल्का सा कर्व कर देंगे। और ये कैसे समझोगे आप, मेरी एक अलग से बाजू कटिंग की वीडियो वो जाके देख सकते हो, उससे समझ जाओगे आप। इसके बाद मैं ये बाजू की कटिंग कर रही हूँ। ठीक है। और इसमें आगे की कटिंग होगी, देखो उसके लिए पहले मैंने एक कट लगा लिया और 2 पल्ले मैंने ऐसे लिए और उसके बाद ये मैंने उल्टी साइड एक निशान लगाया, 2 को पकड़ा और ऐसे काट दिया। और सेम ऐसे ही कटिंग सूट में आगे वाले हिस्से में भी होगी, तो वो मैं कट करके नहीं बता रही हूँ। अब बचा हुआ कपड़ा मैंने लिया, जो कि एक बार फोल्ड तो था ही। ठीक है, इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो जितना भी बचा है 3 मीटर में जितना भी बच गया हमारा, बाकी वो पूरा ही फोल्ड कर देंगे हम। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया। ठीक। और इसमें मैंने बाजू कहाँ से निकाली थी, ऊपर से निकाली थी इसमें बाजू, क्योंकि ये इसका अर्ज 56 इंच था। अब 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, 4 तय हो गई। अब उसके बाद ये फोल्ड कितना किया, जितना बचा था मैंने उतना पूरा ही फोल्ड कर दिया। हिप का 1/4 किया मैंने, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा और 2.5 इंच मैंने कर्व करने के लिए, मतलब 5.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। हिप थे 44, उसका 1/4 हुआ 11, उसमें 5 या 5.5 इंच एक्स्ट्रा देख लो आप, उतना निशान लगा लो, तो 16.5 बना। ये मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाए जो मैंने कर्व करने के लिए लिया था। अब इसी निशान को हम सीधा भी कर देंगे। तो ये बचा हुआ कपड़ा ये कितना है, लगभग 13 13.5 बच गया। ठीक है, ये जो है। इसके बाद इसी निशान को हम ऊपर तक सीधा कर देंगे। ये हमारा ओपन साइड है, इधर से कटिंग होगी, इधर से बंद रहेगा, इधर से कोई कटिंग नहीं होगी। ठीक है, इधर से ओपन है हमारा सारा, और अब हम कट करके इसको पूरा ओपन कर देंगे। ये भी ओपन साइड है। अब देखो, ये जो निशान हमने इधर लगाया है 2.5 इंच पे, इसी को बिल्कुल सीधा करेंगे। तो मैं ये निशान यहाँ से माप ले रही हूँ, चाहे तो आप इधर से माप लें, इधर से माप लें, इसको सीधा करना है। तो बेसिकली सीधा कर दिया मैंने, और ये निशान को मैंने ऐसे। अब हम आसन का निशान लगाना सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जितना हमें इलास्टिक डालना है उतना निशान लगा लेते हैं। तो 1.5 इंच पे हम निशान लगा रही हूँ, 1 इंच का इलास्टिक का, आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो 1.5 इंच पे मैं ये निशान लगा रही हूँ। ठीक। इसके बाद ये तो मुड़ जाएगा। अब हम लेंथ का निशान लगाते हैं। तो ये ऐसे करके, जैसे मैं दिखा रही हूँ, ऐसे मुड़ जाएगा, इसमें इलास्टिक डलेगा। अब देखो, अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे, तो इससे नीचे रखेंगे इंची टेप को। अब लेंथ 35 है, तो 35 पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इंची टेप रखा, उसके बाद 35 पे मैंने निशान लगा दिया। इस निशान को सीधा कर दिया। इसके बाद देखो, ये हमारा इलास्टिक वाला हिस्सा 1.5 इंच, इससे नीचे मैंने इंची टेप किया। ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ से इंची टेप मैंने रखा ऐसे। ये वाली लेंथ का निशान लगाया, कितना, 35। इतना क्लियर। इसके बाद हम फोल्डिंग के लिए 2 इंच लेंगे इसमें, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं 2 इंच ले रही हूँ। 2 इंच हमारा फोल्डिंग के लिए निशान लगाया। इसके बाद इस निशान को सीधा कर देंगे। क्लियर इतना, क्या समझे, ऊपर 1.5 इंच,
इसके बाद यहाँ ये फ़ोल्ड हो जाएगा। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये लेंथ का, ये फोल्डिंग के लिए, ये इसके बाद लेंथ का 35 और ये 2 इंच हमारा फोल्डिंग के लिए। ये मैं स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग बता रही जिसमें एक साइड कटिंग होगी। अब देखो हम आसन का निशान लगाते हैं, तो ये 1.5 इंच जो है उसको छोड़ने के बाद इसके नीचे इंची टेप रखेंगे, 12.5 पे एक निशान लगाएंगे। इतना काफ़ी होता है 12.5, 13 भी कर सकते हो, 12.5 से 13। तो ये थोड़ा हेल्दी इंसान का है तो इसमें हम 13 पे निशान लगाएंगे और 2.5 पे हम लगा चुके हैं। अब इसको हल्का सा कर्व कर देंगे 1 इंच की गहराई देने के बाद। ये 1 इंच है कॉर्नर से, क्लियर इतना। अब हम नीचे से कितनी मोहरी रखेंगे, तो 11 इंच काफ़ी है। 11.5 पे निशान लगा लेंगे, आधा इंच चला जाएगा सिलाई में। ये मैंने 11.5 पे निशान लगा दिया। अब इसको हल्का सा नीचे तिरछा कर देंगे, चाहे तो सेब पट्टी से निशान लगा ले, चाहे इंची टेप से लगा लें, सेम ही लुक देगा। तो मैं सेब पट्टी से लगा रही हूँ। इसके बाद ऐसे मैंने सेब पट्टी को रखा और मैंने ऐसे निशान लगा दिया, क्लियर इतना। 11 एक अच्छी लुक देता है प्लाजो में, नीचे मोरी काफ़ी है इतना। अब इसी मार्किंग पे हम कट कर देंगे, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नहीं लेना है। होप सो कि आपको ये कटिंग समझ आई होगी, जो कि बिल्कुल आसान ही थी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं इसका फाइनल लुक अभी दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा आ रहा है। ऐसे सिंपल सूट अच्छे लगते हैं। ये कॉटन में था ये कपड़ा, ऐसे ही फोल्डिंग में ऊपर जाएगा जिसमें इलास्टिक डलेगा और नीचे से मुड़ जाएगा, ठीक है। 2 इंच लिया है मैंने ये, और ये फोल्ड कितना किया था हिप का 1/4, तो उसमें 5 या 5.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है, क्लियर। अब इसको मैं दिखा देती हूँ ओपन करके। उल्टी साइड हम इसमें निशान लगा लेते हैं ताकि याद रहेगा सिलाई करते टाइम। यहाँ पे सिलाई होगी और यहाँ पे सिलाई होगी। तो ये है इसका फाइनल लुक। ये ट्राउज़र, इसमें दोनों तरफ इलास्टिक डला है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ये नीचे से मोहरी है, ठीक है, प्यारा लग रहा है ना। इतना कंफर्टेबल होता है ना ये ट्राउज़र, बहुत ज़्यादा। आप पहनोगे तो समझ पाओगे। तो ये ट्राउज़र का फाइनल लुक है। सबसे अच्छी बात, इसको हम किसी भी साइड से पहन सकते हैं। इसमें मैंने आगे और पीछे के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं बनाया कि आगे से ही पहनना है। ये कपड़ा देखो अच्छा है ना। आप किसी भी कॉटन सूट को इस तरह बना सकते हो जो कि बहुत अच्छा और डिसेंट लुक देगा। आप ये सूट देखो, इसमें पीछे मैंने डोरी लगाई है, ये इसका फाइनल लुक है। इसकी नेक फिनिशिंग देखो प्यारी आई है ना। कॉटन के सूट में ये सबसे अच्छी बात है कि उनकी सिलाई की फिनिशिंग इतनी प्यारी दिखती है ना, जो कि ऐसा बहुत प्यारा सा लगता है देखने में। ये स्लीव है जिसको मैंने कोहनी से ऊपर तक बनाया है, ये डोरियाँ हैं। इसके बाद ये देखो आगे और पीछे के नेक में मैंने ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया, 1 इंच का दिया है। होप सो कि आपको ये कटिंग वीडियो समझ आई होगी।